आगम ग्रंथों में एक कथानक आता है सेठ सुदर्शन का। सेठ सुदर्शन जिन्होंने अपने माता पिता और गुरु का ऐसा बहुमान रखा, माता पिता के द्वारा अर्जित संस्कारों से सेठ सुदर्शन ने वो शिक्षा प्राप्त की कि पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। सेठ सुदर्शन ने बहुत अच्छे से ये बात अंदर में बैठा के रखी थी। बहुत सुंदर दिखते थे सेठ सुदर्शन। नाम ही रखा था उनके माता पिता ने सुदर्शन, सुष्टु रूपेण दष्टुमिच्छति इति सुदर्शन, जो बहुत अच्छे दिखते थे। वे सुदर्शन जब बड़े होकर के रास्ते से निकल रहे थे तो रानी का मन सेठ सुदर्शन के रूप को देख करके मचल गया। रानियां हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी रानी कुछ भी कर सकती है। मन मचल गया तो रानी ने सुदर्शन के पास अपनी किसी कंचुकी को भेज करके कहा कि जाओ उनसे बोलना हमने बुलाया है। कंचुकू ने जो भाव था रानी का, उस भाव को सेठ सुदर्शन के सामने प्रस्तुत किया। सेठ सुदर्शन ने बड़े हाथ जोड़ करके कहा, रानी से कहना मैं नपुंसक हूं। नपुंसक हो तुम? सेठ सुदर्शन ने जब कहा कि मैं नपुंसक हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तो रानी सोच करके हतप्रभ थी। इतना सुंदर चेहरा, इतना बलिष्ठ शरीर और आदमी नपुंसक। रानी को 8 दिन तक किसी भी प्रकार का भोजन न रुचा। वो खुद मंदिर जाकर के भगवान से कहती, कैसी लीला है, इतना सुंदर शरीर दिख रहा है, बलिष्ठ है, हष्टपुष्ट है, सब है, लेकिन वो नपुंसक है। ये सोच में 1-8 महीने निकल गए। मार्ग से महारानी गुजर रही थी। एक स्त्री 2 पुत्रों को लेकर के और कुछ सामान खरीदते हुए बाजार से निकली। रानी की दृष्टि उस स्त्री और पुत्रों पर पड़ी। पूछा, कौन है, कहां से आई है? और उसमें पता चला कि ये सेठ सुदर्शन की स्त्री है। जब ये बात पता चली सेठ सुदर्शन की स्त्री है और इसके 2 पुत्र भी हैं, तब रानी का पारावार और बढ़ गया। बढ़ने पर रानी ने सेठ सुदर्शन को शमशान घाट से अगवा करा लिया। शमशान घाट क्यों गए सेठ सुदर्शन? उनका नियम था अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एकत्व विभक्ति की भावना को फलीभूत करने के लिए शमशान में शाम को 6-6:30 बजे चले जाते। पूरी रात शमशान में रहते। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शमशान से अपने घर आते। गृहस्थ होकर के सेठ सुदर्शन ऐसी साधना करते। आप तो नहीं कर पाएंगे महाराज, दिन में जाने में डर लगता है। आजकल तो शमशान घाट गार्डन जैसे हो गए हैं, बड़ा पीसफुल लगता है। कई लोग जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। अभी देख कर के आया हूँ एक शमशान घाट, उसमें लोगों ने जिम भी बना दिया है। यहीं पे खाओ, यहीं पे मर जाओ, दोनों सुविधा आसपास कर दी। अब वो सेठ सुदर्शन शमशान घाट से लौटते सुबह 6 बजे। रानी ने पता किया कि ये एकांत में अकेले कब कहाँ कैसे मिलेंगे, और सेठ सुदर्शन को वस्त्रों पे लपेट करके अगवा करके रानी के कक्ष के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। रानी के कक्ष के अंदर आप किसी का शरीर ला सकते हैं, उसके मन को मोड़ने में समय लगता है।
सेठ सुदर्शन खड़े हो गए। खड़े होने के बाद रानी ने सेठ सुदर्शन से जो स्पर्शन इंद्रिय के सुख संबंधी इच्छा करनी चाहिए, सेठ सुदर्शन टस से मस ना हुए। कोई पत्थर जैसी मूर्त शरीर में खड़े होकर के और शांत चित्त होकर के उपसर्ग मान करके वो खड़े रहे। रानी कुछ देर तक तो पुरुषार्थ करती रही, फिर बाद में लगा ये तो मानने वाला नहीं है, अगर तू मुझे ना मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ी विचित्रता है स्त्रियों में। अगर उनके हाथ कोई चीज नहीं आती है तो वो नष्ट कर देंगी, लेकिन दूसरे को नहीं देंगी। स्त्री पर्याय की 5 बड़े दुर्गुण हैं, आचार्यों ने कहे। अलीका विधायिता तिसंधान पर रंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादिभि स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री वेदनी के बंद करने वाले, झूठ बोलने में माहिर, दूसरों का अतिसंधान खोजबीन करने में माहिर, दूसरों के दोष देखने में माहिर, बहुत बड़ा हुआ राग और बहुत बड़ा हुआ द्वेष, ये 5 दुर्गुण स्त्री में स्वभाव से पाए गए। उसका बढ़ा हुआ राग था रानी का। रानी के बढ़े हुए राग में एक समान गृहस्थ अपने आप को स्थिर कर पाए। पहले विचार करिए क्या प्रज्ञा होगी, क्या माता पिता और गुरु का संस्कार होगा कि एकांत में पाप का अवसर मिल रहा है लेकिन हम पाप नहीं कर रहे। व्रती इसी को कहते हैं। जो व्रती होता है वो एकांत में लोभ के अवसर प्राप्त होने पर भी लोभग्रस्त नहीं होता। सेठ सुदर्शन रानी के सामने खड़े रहे। रानी ने महसूस किया कि ये पत्थर जैसा हो गया है, कुछ होना जाना नहीं है। फिर रानी ने दूसरा कुचक्र रचा। आप सबने इस ग्रंथ में कथानक को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी लगता है एक बार और बोल देता हूं। रानी ने कुचक्र रचा, अपने ही नाखूनों से अपने ही शरीर को फाड़ करके, वस्त्रों को छिन्न भिन्न करके और जोर से हाहाकार लगाना शुरू किया। हाहाकार लगाना शुरू किया तो पूरे का पूरा राज परिसर कमरे के अंदर आकर के खड़ा हो गया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई। जो ईमानदार है वो चोर दिखाई दे रहा है और जो चोर है वो ईमानदार दिखाई दे रहा है। सब देख रहे हैं। रानी के बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, अंगों में रक्त बह रहा है, वस्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया है, सैया बिल्कुल धूमिल कर दी है। सेठ सुदर्शन खड़े हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेठ सुदर्शन ने रानी के साथ बलात् करने की कोशिश करी। आचार्य भगवंत कहते थे, एक बार सोचो, सेठ सुदर्शन की जब इस तरीके की बात पूरे नगर में फैली होगी, ईमानदार आदमी की छवि बिगाड़ने की कोशिश जब किसी ने की होगी और ईमानदार आदमी की गलत छवि पूरे नगर में फैली होगी, तब सेठ सुदर्शन को कैसा लगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।